नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी अपडेट्स। क्या अब आप घर से ही काम करने वाले हैं और जिन डिपार्टमेंट में 6-6 दिन 7-7 दिन काम होता है, वहाँ पर 5 दिन काम करने का ऑर्डर यहाँ पर आया है। और आने वाले टाइम में इसका इफ़ेक्ट 8वें वेतन आयोग पे भी पड़ा है, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आई हैं। साथ में कोर्ट ने एक बड़ा आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया है, उनकी सैलरी को बढ़ाया है। तो ये वीडियो में बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे हम। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसका फ़ायदा आप सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी मैं ऑर्डर दिखाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। हर ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हर ऑर्डर को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ है और एक पत्र जारी हुआ है जिसमें 7वें वेतन आयोग का रेफरेंस दिया गया है कि 8 CPC में भी आपके साथ होने वाला है और ये शायद बुरा हो सकता है। ठीक है, चलिए पहली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। पहली अपडेट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने लेटर एक जारी किया है। ऐसे 2 लेटर यहाँ पर जारी हुए हैं। एक 12 मई को लेटर जारी हुआ था, एक कल शाम को लेटर जारी हुआ है। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी दफ्तर हैं दिल्ली में हो, ये लेटर दिल्ली के लिए है वैसे, और एक लेटर मैं और दिखाऊंगा जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है। जैसे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि हमें सोना नहीं ख़रीदना चाहिए, वो तो अलग बात है, ठीक है, पर उन्होंने साथ में पेट्रोल और गैस की बचाव के बारे में भी कहा था। ऑफिसेज़ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं जो रोज़ाना सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और कई दफ़्तर तो होता है कि कई दफ़्तर में सैटरडे की छुट्टी होती है, पर कई दफ़्तर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है और हफ्ते में 5 दिन काम करने की बात इस ऑर्डर में की गई है। ये ऑर्डर तो पहला है। दूसरा ऑर्डर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ की तरफ से। इसमें भी 5 दिन काम करने की बात यहाँ पर की गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। प्रपोजल फॉर द स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन द 5-day वर्क इन ऑपरेटिव पोस्ट ऑफिसेज एंड अदर ऑफिसेज वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जिन दफ्तर में 6 दिन 7 दिन काम होता है, वहाँ पर सैटरडे और संडे की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ऑर्डर आने चालू हो चुके हैं। क्या आप भी अपने ऑफिस में 6 दिन काम करते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि गैस को बचाना है तो सफ़र कम करना पड़ेगा, ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स का उसको कम करना पड़ेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है। चलिए हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो OROP मतलब 1 रैंक 1 पेंशन 1 में आते हैं, उसमें कुछ विसंगतियां थी, कुछ त्रुटि थी, जिसे यहाँ पर कोर्ट ने हल कर दिया है। और जो टेबल संख्या 7 का वेतन है, और इन्होंने केस किया था, ठीक है, इन्होंने केस किया था कि मेरी सैलरी स्लिप में ये परेशानी आ रही है, उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर, और ये जो एम्प्लॉई हैं ये OROP 1 में आते हैं और इनकी परेशानी को दूर करते हुए सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। सूबेदार भाइयों के लिए अच्छी खबर, कोर्ट ने OROP 1 की त्रुटि को सुलझा दी है। एक सूबेदार जिन्होंने 28 वर्ष सेवा पूरी की है, मासिक वेतन में 392 की वृद्धि की है। उनका मूल वेतन गलती से टेबल संख्या 7 के अनुसार फिक्स किया गया था, जबकि समान रैंक समान वेतन के अंतर्गत सही टेबल संख्या 9 लागू होती है। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उनका मूल वेतन पुनर्निर्धारित कर मासिक ₹12,660 किया जाए, जो
टेरिटोरियल आर्मी टीए के समान सेवा अवधि वाले सूबेदार के अनुरूप है, क्योंकि टीए के 28 वर्ष सेवा वाले सूबेदार अन्य रेजिमेंटों की तुलना में 392 अधिक प्राप्त कर रहे थे। माननीय न्यायालय ने ओआरओपी की इस विसंगति को स्वीकार करते हुए सूबेदार युद्धवीर सिंह के बेसिक में 392 को बढ़ाकर रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया है, जिससे उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए की पिछली बकाया राशि का एरियर मिलने की संभावना है। सभी सूबेदार भाइयों को हार्दिक बधाई। ऑर्डर प्रतीक संकलन है। मतलब आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई गलती है, अगर आपका ओआरओपी में सैलरी कम मिल रही है, पेंशन कम मिल रही है, आपका टेबल गलत बन गया है, तो अगर आप कोर्ट में आदेश करते हैं तो कोर्ट ऐसे निर्णय लेने में वाजिब होता है। ठीक है, उनको 1 लाख का एरियर भी मिलेगा। ठीक है, उनकी बढ़ोतरी कर दी गई है, उनका टेबल चेंज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, जो कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं, कर सकते हैं, या उनमें कैपेबिलिटी है कि कोर्ट में कर सकते हैं, तो ज़रूर इसका हल किया जाएगा। ठीक है, इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आदेश आप देख पा रहे होंगे, ये आदेश 7 अप्रैल 2016 का है, और ये आदेश मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि उस दिन जो है एक डीए का ऑर्डर पारित हुआ था, जब वेतन आयोग आने वाला था, और ये 1 जनवरी 2016 से डीए को 125% कर दिया गया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, डीए 125% हुआ था, तभी हमें जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 मिला था। ठीक है, पर इस बार डीए बहुत, मतलब ये मालूम चल गया है कि सारा खेल वेतन आयोग का डीए पे डिपेंड कर रहा है। जितना डीए होगा उतना ही आपको कह सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, 8 सीपीसी 8 पे कमीशन से कर्मचारियों को होगा नुकसान, जानिए क्यों बढ़ रही है नाराज़गी। यहाँ पर देखिए पैम्फलेट छपा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्साह के साथ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता है कि यदि फिटमेंट फैक्टर कम रखा गया तो वेतन बढ़ोतरी उम्मीद के काफ़ी कम हो सकती। अब क्योंकि डीए ही 60% चल रहा है, तो एक रेंज बताई गई है 1.92 से लेकर, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, 1.92 से लेके 2.40 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, जो डी आपका इस बार चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 18 महीने सरकार लेने वाली है, तो उस तक जो है 1.72 पहुँच जाएंगे आप, मतलब 72% के आसपास डीए पहुँच जाएगा। तो उसके हिसाब से ये बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि कई कर्मचारी 2.57 या उससे अधिक की मांग कर रहे हैं, लेकिन कम फैक्टर होने की वास्तविक लाभ घट जाएगा। इसके अलावा डीए बेसिक में मर्ज होने के अलग से मिलने वाला महंगाई भत्ता समाप्त हो जाता है, जिससे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी का दावा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, अब मर्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर से डीए 2% पे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, बढ़ोतरी की जो दावा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। सैलरी बढ़ाने पर इनकम टैक्स बढ़ सकता है, जिससे हाथ में आने वाली नेट सैलरी कम महसूस होगी। एनपीएस कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग गारंटीड पेंशन है। यदि 8वें वेतन आयोग में इस बार ये फैसला नहीं होता है तो कर्मचारियों में असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए कई कर्मचारी इसे उम्मीद से कम फ़ायदा वाला आयोग मान रहे हैं। मतलब 8वें वेतन आयोग का जितना क्रेज़ है, उतने कर्मचारी के अंदर निराशा भी है, क्योंकि ये सब हो रहा है, क्योंकि डीए कम चल रहा है, उनकी पेंशन में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो काफ़ी नेगेटिविटी भी फैली हुई है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर कम होता है तो ये कब से सबसे कमज़ोर वेतन आयोग माना जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और महंगाई के हिसाब से अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो कोई फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं होने वाला। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।